video. In this video, I'm going to discuss about the nature, features or characteristics of controlling. Before that, it is very important to again recall the meaning of controlling. देखिए, कंट्रोलिंग का सिंपल मतलब होता है कि हमने मान लीजिए कि एक सिंपल डेफिनेशन, एक सिंपल मतलब आप याद करिए कि आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. अब वो स्टैंडर्ड है कि आपको अपनी सेल को 60% से बूस्ट करना है. अब आपने जब देखा तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी कि आपकी सेल सिर्फ 40% से ही बूस्ट हुई है. तो कंट्रोलिंग का सिंपल सा यही मतलब है कि आप अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, यू आर कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशंस इफ़ एनी. अगर कोई डेविएशंस, अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो आप उसको फाइंड आउट करके उसके लिए यू आर टेकिंग द अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इंश्योर कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड को मैच करे. ये होता है सिंपल डेफिनेशन, सिंपल मीनिंग कंट्रोलिंग का. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? कंट्रोलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स यही हो सकते हैं जो सेम है मैनेजमेंट की. क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. सो जितनी भी हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, सेम कंट्रोलिंग के फंक्शंस होते हैं. जितने मैनेजमेंट फंक्शंस के फीचर्स हैं उतने ही सेम फीचर्स हैं सारे के सारे फंक्शंस के. सबसे पहला है कि कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड होता है. ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिसोर्सेज है उसे हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करें. क्यों? क्योंकि हम अगर अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज़ नहीं करेंगे अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, सो वी आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू अचीव आवर गोल्स. तो इसीलिए कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है जहाँ हमें हर स्टेप पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपनी एक्टिविटीज़ को, ताकि हम ये देख सकें कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड अप टू देयर फुल एफिशिएंसी और नॉट. नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग इज़ ऑल परवेसिव. परवेसिव का सिर्फ एक ही मतलब है. परवेसिव का मतलब होता है कि इट इज़ अवेलेबल एट ऑल द लेवल्स और इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, विच मीन्स हर एक लेवल पे हमें कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत है. इज़ इट अ टॉप मैनेजमेंट और इट्स अ मिडिल मैनेजमेंट और इट्स एन ऑपरेशनल लेवल. हर लेवल पे हमें जो है कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत है. अगर हम हर लेवल पे कंट्रोल करेंगे तब जाके हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या कर पाएंगे? कंट्रोल कर पाएंगे. उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कंट्रोलिंग के थर्ड फीचर की, तो वो ये है कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है. इसके ऊपर एक 3 मार्कर केस स्टडी या 3 मार्कर क्वेश्चन जो है वो आ जाता है. आप इसको इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं. इसका ये जो फीचर है कि कंट्रोलिंग इज़ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज इट्स फॉरवर्ड लुकिंग, इसका ये मतलब है कि कंट्रोलिंग एक पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटी की तरह है. क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इनके बीच में डेविएशंस मतलब डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकें. तो इसको करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कंट्रोलिंग जो है ये एक बैकवर्ड लुकिंग, इन दिस सेंस इट इज़ अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन बट इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. वाई? देखो, बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि मैं अपने स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल को मैच करना चाह रही हूँ. तो ये एक बैकवर्ड लुकिंग है, लेकिन इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. वाई? बिकॉज अगर मैंने अपनी डेविएशंस को फाइंड आउट कर लिया तो उन डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए हम करेक्टिव एक्शंस भी तो इनिशिएट करेंगे. हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं अपनी एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ? ताकि अगर कोई डिफरेंसेस हैं, कोई डेविएशंस हैं, तो हम उन्हें करेक्टिव एक्शंस लेके करेक्ट कर सकें. सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इसमें 3 मार्कर क्वेश्चन आता है कि इसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग हम क्यों कहते हैं. बैकवर्ड लुकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ हम अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर कर रहे हैं और डेविएशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं. हम इसे फॉरवर्ड लुकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इफ़ देयर आर एनी डेविएशंस सो वी फाइंड आउट द वेज टू करेक्ट इट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो अनदर फीचर है, इट्स अनदर फीचर इज़ that controlling is a continuous function. controlling एक continuous function है. क्यों? क्योंकि it keeps on going. कंट्रोलिंग जो है उसे आप रोक नहीं सकते हो. कॉन्स्टेंटली यू हैव टू चेक द परफॉर्मेंस, यू हैव टू रिव्यू द परफॉर्मेंस. एंड इसको कभी कभी मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है एज अ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट एक्चुअली planning cannot be executed until unless you will not do controlling. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोई भी फंक्शन इफेक्टिवली नहीं चल सकता until unless आप हर स्टेप पे कंट्रोलिंग नहीं करेंगे. तो
कंट्रोलिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है ये जो कि आपको हेल्प करता है कि आप फाइंड आउट कीजिए कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे डिफरेंशिएट हो रही है, कैसे डेविएट हो रही है आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। और अगर कोई ऐसे क्रिएटिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स और एक्शंस लेने की ज़रूरत है तो आप उन एक्शंस को लीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को आप करेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग के ये 4 फंक्शंस है कि ये परफेसिव है, ये कंटिन्यूस है, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग और गोल ओरिएंटेड है। आई होप आपको वीडियो समझ आए। वीडियो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।